नमस्ते। आप सभी कैसे हैं? आपका स्वागत है रायथान आरएसएसबी एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पर। वेलकम। यहाँ जो अपन लोग बात करने जा रहे हैं, कृषि से संबंधित आपका एक सवाल पक्का परीक्षा में बनता है, 100% बनता है। उनमें हम लोग कई बार भ्रमित होते हैं, ऐसा भ्रमित हमें नहीं होना है। जरा सुनिए आप लोग। राज्य में न्यूनतम बंजर भूमि, बंजर भूमि का मतलब होता है बेकार, जहां हम लोग काम में नहीं आती हो, ऐसी भूमि को हम लोग बंजर भूमि कहते हैं। और राजस्थान में न्यूनतम बंजर भूमि कहां मिलेगी? हनुमानगढ़ में। ठीक है। इसी प्रकार से सर्वाधिक पड़त या प्रतिभूमि की, पड़त का मतलब है यहां खेती नहीं की गई, खेती नहीं की गई, पड़त पड़ा है, तो उसे कहां मिलेगा? बाड़मेर में। न्यूनतम पड़त भूमि वाला जिला प्रतापगढ़। सवाल सुनिए, सर्वाधिक पड़त भूमि जहां पे खेती नहीं होती है वो बाड़मेर जिला है। लेकिन सबसे हम कहेंगे कम, सब जगह खेती मतलब जोतते हैं, उसको जुताई करते हैं, वो होती है न्यूनतम पड़त भूमि। तो न्यूनतम पड़त, पड़त कहां है? प्रतापगढ़ में। इसी प्रकार से सर्वाधिक लवणीय भूमि, आपको पता है पाली के आसपास का इलाका है, वो इधर से हम देखेंगे तो वहां पे एक, आप लोगों को मालूम है कि वहां पे लवणीय प्रकार की मृदा पाई जाती है, और उसमें आपने देखा होगा कि वो कच्छ का रण के उधर से नजदीक है। और यहां पे सर्वाधिक लवणीय भूमि कहां मिलेगी? पाली में। सर्वाधिक बीहड़ भूमि, एक बीड़ क्षेत्र होता है जो चारागाह के मैदान कहते हैं। शेखावाटी में एक बीड़ा होता है जो कि जयपुर में चारागाह के मैदानों को कहते हैं। तीन शब्द होते हैं, एक होता है बीड़, ये बीड़ भी चारागाह का मैदान है, और एक बीड़ा होता है, ये भी चारागाह का मैदान है। लेकिन ये चारागाह का मैदान है जयपुर में। कहाँ है बेटा? जयपुर में है। और ये आपके बीड़ क्षेत्र, ये कहाँ है? शेखावाटी में। ये शेखावाटी में चारागाह के मैदान है। ठीक है। सर्वाधिक बीहड़ भूमि का मतलब बेकार भूमि, एक तरीके से उत्खात भूमि, उबड़ खाबड़ भूमि, जहां डाकों की शरण स्थली है, चंबल जो क्षेत्र वहां मिलेगी। तो सर्वाधिक भूमि हमें बीहड़ भूमि कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर में देखने को मिलती है, जिसे हम लोग डांग क्षेत्र कहते हैं। और आपको मालूम है डांग की रानी करौली को कहते हैं और डांग का राजा धौलपुर कहते हैं। तो बीहड़ अलग है, बीहड़ अलग है, और बीड़ा अलग है। राज्य में सर्वाधिक लवण भूमि पाली होगी। क्षेत्रफल दृष्टि सर्वाधिक खाद्यान्न, क्षेत्रफल में, यानी बाजरा बहुत होता है बाड़मेर में, तो क्षेत्रफल में सर्वाधिक जो खाद्यान्न है वो बाड़मेर में है। और या हम लोग कहेंगे खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक बीजान किसका होता है? हम लोग कहेंगे बाजरा में। देखो 3 पॉइंट है। सर्वाधिक खाद्यान्न भूमि में सर्वाधिक बीजान बाजरा का। खरीफ फसल में सर्वाधिक बोई जाने वाली बाजरा, रबी की फसल में सर्वाधिक बोई जाने वाली गेहूं। समझ गए? यानी खरीफ की फसलों में सर्वाधिक क्षेत्र बाजरा का, खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का, और खाद्यान्न फसलों में क्षेत्रफल बाजरा का। सवाल सुन लो आप लोग भाई, खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल बीजान बाजरा का, लेकिन खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक उत्पादन किसका हुआ है? गेहूं का। रबी की फसल में सर्वाधिक बीजान वाले वाली गेहूं, खरीफ की फसल में सर्वाधिक बीजान वाली बाजरा। लवणीय भूमि सर्वाधिक कहां है? पाली में। न्यूनतम पड़त भूमि कहां है? तो न्यूनतम पड़त भूमि ध्यान रखें प्रतापगढ़ में। इसी प्रकार से रबी में, भाई खरीफ पे तो सर्वाधिक बीजान हमने बाजरा कर दिया, रबी में सर्वाधिक बीजान होने वाली फसल कौन सी है? गेहूं है ना। और खाद्यान्न फसलों में उत्पादन वाली भी गेहूं है, लेकिन क्षेत्रफल वाली कौन सी आ जाएगी? बाजरा। दालों में सर्वाधिक, दाल और तिलहन, आपको मालूम है कि दालों में सर्वाधिक चना है, तिलहन, सरसों सबसे ज्यादा राजस्थान में उत्पादन होता है। और सरसों अनुसंधान केंद्र कहां है? सेवर में। सरसों अनुसंधान केंद्र कहां है? सेवर में। तो तिलहन फसलों में सर्वाधिक उत्पादन किस फसल का होता है? सरसों को होता है। अब दालों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली, भाई उत्पादन में चना होगा, लेकिन सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाली, यानी क्षेत्रफल जैसे बाजरा था नहीं खाद्यान्न फसलों में, लेकिन उत्पादन किसका था? गेहूं का था। इसी प्रकार से क्षेत्र किसका है? किसमें? दालों में, मोट का, लेकिन उत्पादन किसका होता है? चना का होता है। तो खरीफ में तो बाजरा, रबी में गेहूं, दालों में चना, है ना, तिलहन में सरसों। लेकिन सर्वाधिक कृषि क्षेत्रफल खाद्यान्न में बाजरा था, और दालों में सर्वाधिक कृषि क्षेत्रफल वाला कौन सा हो जाएगा? मोट हो जाएगा। खाद्यान्न में सर्वाधिक बुआई बाजरा की होती है, खाद्यान्न में सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का होता है। एकदम क्लियर। राज्य में सर्वप्रथम सेब की कृषि माउंट आबू, क्योंकि माउंट आबू ठंडा है, 150 सेंटीमीटर तक वहां वर्षा होती है, राजस्थान का शिमला कहते हैं। राज्य में संतरों का उत्पादन झालावाड़ में होता है, राजस्थान का नागपुर कहते हैं। इसी प्रकार से मूंगफलियों का उत्पादन राजकोट में होता है, होता नहीं होता? और राजकोट को इसी कारण आप लोगों के राजस्थान का लूणकरण सर है बीकानेर, वहां मूंगफली का उत्पादन ज्यादा होता है, तो राजस्थान का राजकोट कहते हैं। औषधीय सोनामुखी पत्तियों का निर्यात जोधपुर से होता है।
राज्य में हॉर्टिकल्चर हब है, वो ध्यान रखें झालावाड़ है। और भूमि की अगर उर्वरकता बढ़ानी है आप लोगों को तो दालों की बुआई करें, दालों की बुआई करें। यहां से एक सवाल आप लोगों के पक्के चांसेज हैं आने के, समझ लेना, इससे डिक्टो सवाल बनता है। और बिल्कुल आप लोग पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं और बेहतर तरीके से आप जुड़े रायथन क्लासेस आप लोगों के एसएसबी एग्जाम के लिए, तो बेहतर तरीके से जुड़ेंगे आप लोग तो वो कंटेंट बेटा आपको शॉर्ट जीके के रूप में आपको दिया जा रहा है, तो वो निश्चित तौर से आप कामयाबी का सफर तय करेंगे। आप राजस्थान एलडीसी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप बीएसटीसी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, करिए, कौन रोक रहा है, लेकिन फैक्ट आपको इस प्रकार के चाहिए और इस प्रकार के फैक्ट से आपके सवाल बनेंगे, ये ध्यान रखें। थैंक यू, वेलकम। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस प्रकार के फैक्ट आपको कंटिन्यू मिलते रहे। राम राम साहब। हेलो हेलो।